Students, revenue recognition concept. This is also known as realization concept or principle. ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है क्या? फर्स्टली यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू. मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स फॉर अ बिजनेस and other sources rent received, commission received and interest received. यानी any income which is of regular nature is termed as revenue. Now the term is recognize करना, कि revenue को कब recognize करें कि वो realize हो गई है, किस टाइम माने कि that has become our income. जब हमें ऑर्डर मिला गुड्स का तब, जब हमने सेल की तब, या जब हमें सेल किए हुए के पैसे मिले, अमाउंट रिसीव्ड हुआ तब. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सी व्हाट द प्रिंसिपल सेज. दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड, यानी रेवेन्यू को रियलाइज हुआ मान लो, रिसीव हुआ मान लो, यानी रिकॉर्ड करना है, व्हेन ऑनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर. यानी आपकी इनकम तभी मान ली जाएगी जब गुड्स की ऑनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाएगी. इमेजिन स्टूडेंट्स, यू आर द सेलर ऑफ गुड्स. आप गुड्स सेल कर रहे हैं. द मोमेंट गुड्स इज लाइंग विद यू, जब गुड्स आपके पास हैं, यू आर द ऑनर ऑफ दैट गुड्स. बट व्हेन यू सेल इट टू समवन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. जब आप उस गुड्स को किसी को सेल कर देते हो तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई. बिफोर सेल ऑनर आप थे, आफ्टर सेल देखिए ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब आप ऑनर नहीं हो. आफ्टर सेल ऑनर कौन है? द बायर ऑफ द गुड्स. इसलिए यहां लिखा है, इसको दोबारा समझ लो. रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन ऑनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर. यानी जब गुड्स हम सेल कर देते हैं, ऑनर हम नहीं रहते. ऑनर कौन हो जाता है? द बायर ऑफ द गुड्स, जिसने उस गुड्स को बाय किया है. एट दैट टाइम रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. तभी हम मान लेते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई. इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिए. एंड व्हेन ही मींस बायर, ही हैज लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट. द मोमेंट वी सेल द गुड्स, जब भी हम गुड्स सेल करते हैं, देखिए रिसिप्ट वगैरह, रसीदें वगैरह बनाते हैं, पूरा लीगल वर्क होता है ये. जैसे ही हम गुड्स सेल करेंगे, ऑनरशिप ट्रांसफर होगी. इमीडिएटली द बायर ऑफ द गुड्स, यानी जिसने हमसे गुड्स परचेज किया है, ही विल बी लायबल टू पे दैट अमाउंट. यानी वो लीगली लायबल हो जाएगा वो अमाउंट पे करने के लिए. तुरंत हम मान लेंगे और बुक्स में रिकॉर्ड भी करेंगे कि हमारी रेवेन्यू हो गई, हमारी इनकम हो गई. इसका मतलब क्या हुआ समझिए. सो इट इज नॉट रिलेटेड विद रिसीट ऑफ कैश. यानी रेवेन्यू का सिर्फ कैश के मिलने से लेना देना नहीं है. इट इज नॉट कंसर्न्ड, इट इज कंसर्न्ड विद ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. फॉर एग्जाम्पल, सेम डे, एक ही दिन का एग्जाम्पल ले लो कोई बेटा. यू सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1 लाख रुपीज. आपने गुड्स सेल किए 1 लाख के, तो 1 लाख रुपीज आपकी रेवेन्यू हो गई. ऑन द सेम डे यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 2 लाख, वो भी आपकी रेवेन्यू हो गई. समझिए इस बात को. यानी गुड्स कैश में सेल करें या क्रेडिट में सेल करें, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, तुरंत हम मान लेंगे कि हमारी इनकम हो चुकी, हमारी रेवेन्यू हो चुकी. एंड अकॉर्डिंगली दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा. हमें गुड्स के लिए ऑर्डर मिला है 10 मार्च 2018. इससे पहले आप एक बात समझ लें, हमारे अकाउंटिंग ईयर इस तरह से होते हैं 2017-18, यानी 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक अकाउंटिंग ईयर एक हुआ. नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कैसे होगा? 2018-19, यानी 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19. ये अकाउंटिंग ईयर ऐसे होता है बेटा. हमने डिस्कस भी किया है. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर जरूर सुने आप, गो थ्रू दैट प्रॉपरली. हमें ऑर्डर मिला गुड्स का 10 मार्च 2018 को, यानी इस साल में, देखिए इस अकाउंटिंग ईयर में, और हमने सेल की उसके लगभग 11 दिन बाद 21 मार्च 2018.
यानी ये दोनों एक्टिविटी एक ही साल में हुई है, देखिए मार्च के महीने में। लेकिन हमें जो कैश रिसीव होना है सेल का, वो कब रिसीव होना है? इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज ऑन 30 अप्रैल की डेट है। देखिए हमने ऑर्डर मिला 10 मार्च को, सेल की 21 मार्च को, कैश मिलेगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अप्रैल जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फॉल करता है बेटा, कैश तब मिलेगा। तो हम इनकम कब माने अपनी? व्हेन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट आवर रेवेन्यू एंड व्हेन टू रिकॉर्ड इट एज सेल। जब ऑर्डर मिला तब, जब हमने सेल की तब, या जब हमें कैश मिला। देखिए ऑर्डर कभी भी मिला हो दैट इज नॉट कंसिडर्ड, फॉरगेट इट। ऑर्डर कब मिला भूल जाइए इसको। कैश कब रिसीव हुआ? बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद रिसीट ऑफ कैश, फॉरगेट दिस ऑल्सो। कैश कब मिलता है? तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कब माना जाएगा कि सेल्स से हमारी रेवेन्यू हो चुकी? व्हेन सेल्स मेड, और सेल्स हमने कब की है? 21 मार्च को। सेम डे हम मानेंगे हमारी इनकम हो चुकी है। इसका मतलब इस सेल से होने वाली जो इनकम है, रेवेन्यू है, हमारी अकाउंटिंग ईयर 2017-18 में मानी जाएगी, ना कि नेक्स्ट ईयर में। दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। अलॉन्ग विद दैट एक बात और समझ लें आप, व्हाट अबाउट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम रेंट, कमीशन एंड इंटरेस्ट? क्योंकि रेवेन्यू के हमारे अदर सोर्सेज भी हैं। आई राइट हियर रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। दीज आर टाइम बाउंड इनकम। ये हमारी इनकम टाइम बाउंड होती हैं। टाइम बाउंड मीन्स हमें जो रेंट रिसीव होता है वो ऑन मंथ बेसिस होता है, हमें जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो मंथ बेसिस होता है। जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, यानी अगर मार्च का रेंट और इंटरेस्ट हमें मार्च में ना भी रिसीव हुआ हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में रिसीव हो या मई में रिसीव हो, हम उसको इनकम कब की मानेंगे? मार्च की इनकम मानेंगे। तो दिस इज अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। एक बार ब्रीफ में दोबारा बता दूं बेटा आपको। इन केस ऑफ सेल, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड and recorded in the books of accounts when sale is made. Simply ownership is transferred and that person become liable to pay our amount. In case of rent, interest and other incomes which are time bound, when the time comes, यानी जो महीना हो गया, it is assumed कि उस महीने की हमारी इनकम हो गई और उसे हम इनकम मान लेते हैं, whether that is received or not. So this is all about revenue recognition concept or principle.